यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी पीनट, 1 से 1.5 ले लेंगे। अभी 1 लिया, इतना और डाल देते हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। पीनट को हमें पहले फ्लेम को हाई करके कढ़ाई को गरम कर लेना है, उसके बाद स्लो फ्लेम पे भूनना है और केयरफुली भूनना है कि ये कहीं से जले नहीं। बिल्कुल इसमें जलने जैसा कोई ना तो छिलका जले और ना ही पीनट जले। आपको बिल्कुल केयरफुली भूनना है। थोड़ा सा टाइम लगा दें लेकिन अच्छे से भूनें, जले नहीं। और जल जाएगा तो इसमें फिर आपकी जो मिठाई बनेगी वो टेस्टी नहीं बनेगी, या फिर दिखने में भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, टाइम लगा के इसे अच्छे से भूनें। थोड़ा सा समय लगा के भूनेंगे तो ये अच्छे अंदर तक भून जाएगा और क्रंची हो जाएगा। तो हमें इसका पाउडर बनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। पता चला हम जल्दबाजी में इसे भून तो दिए, छिलका ऊपर से जल गया और अंदर ही कच्चा ही रह गया, तो इसका पाउडर बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें और स्लो फ्लेम पे भूनते रहें, जलने नहीं पाए। एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही भूनना है। गलती से कहीं ऑयल डाल मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो खुद ही ऑयली होता है। जब हम पीसेंगे तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें आ जाएगा। हमें इतना ही काफ़ी है इसके लिए, इसका ही ऑयल बहुत है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं लेना है। पेशेंस के साथ भूनिएगा। आप जब भी बनाएं इसको जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी का नतीजा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। केयरफुली भूनना है इसे। अब इसमें हल्का हल्का सा ऑयल बाहर आ रहा है, हल्का सा। भूनने के बाद ठीक हो जाएगा। इसे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे और भी ज़्यादा टाइम देना है हमें। रेडी हो गया है, नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा होकर नॉर्मल हो जाएगा, तब हमें इसे पीसना है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और एक प्लेट में हम इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखो थोड़ा सा गरम कर लेंगे। फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा नॉर्मल करना ज़रूरी है। तो तोड़ के पिघला लेंगे हम। यहाँ पे मैंने मावा लिया था 1 कटोरी, क्योंकि पीनट हमारा 1.5 कटोरी था। तो इसे हम अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तब तक। भूनने से फ्रेश हो जाएगा। फ्रिज में रखने से इसकी खुशबू थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो आप जब भी बनाएं तो फ्रेश मावा अगर लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है और इसका भी थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि इसीलिए इसे थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। अभी ठंडा हो चुका है, हमें इसे मसल के हाथों से
छिलकों को अच्छे से साफ कर लेना है, एक भी छिलका ना रह जाए किसी पीनट में। पिस चुका है, आप देख सकते हो। पिसने के बाद तो थोड़ा सा गीला हो चुका है, बिल्कुल मावे जैसा हो चुका है। तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल पाउडर जैसा ड्राई नहीं होगा। अब हम इसे डाल देंगे मावे के साथ। इसको हमें अच्छे से मिला लेना है मावे के साथ। मावा और पीनट मैश कर लिया है, अच्छे से मिला लिया मैंने इसमें। अब इसमें डाल देना है शुगर। यहाँ पे डाल दिया मैंने एक कटोरी शुगर। इसे अच्छे से मिला लें। आप अगर मीठा कम खाते हो तो उसमें कम डालो, और ज़्यादा जिसे मीठा पसंद है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकता है। मैंने यहाँ मीडियम में डाला है मीठा। यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब इसका 2 पार्ट करेंगे। आधे में कलर मिलाना है और आधा ऐसे ही रखना है। छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है इन सबकी। यहाँ पे मैंने जो व्हाइट वाला भाग रखा है, इसका हमें रोटी जैसा बना लेना है इस ढंग से, और इस रेड वाली गोली को इसी के अंदर दबा दबा के फिल कर देना है। लड्डू जैसा बन गया। दूसरा भी हमें ऐसे ही करना है, इस ढंग से रोटी बना के इसको फिलअप कर देना इसमें। इस ढंग से रोटी के अंदर ये रख देना है। ये रोटी नहीं है, वही जो व्हाइट वाला भाग 2 पार्ट में हमने किया था उसी का हमने बनाया हुआ है, बिल्कुल रोटी जैसा बना के इसको फिलअप करना है इसमें अच्छे से, और लड्डू बना देना है इसका ऐसा। यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर 3 कलर डाल सकते हैं, एक रेड हो सकता है, दूसरा वाइट, और तीसरा कोई और भी कलर कर सकते हैं। आप 3-4 लेयर इस पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डाला है। इस ढंग से गोल गोल लड्डू बन जाएगा। इसे आप देख सकते हैं, ये 2 कलर में दिख रही है। आप चाहें तो इसका 3 लेयर बना सकते हैं, तो 3 कलर में दिखाई पड़ेगा, और स्वादिष्ट लड्डू मार्केट जैसा बनके तैयार हो गया है। आप इसका बर्फ़ी भी बना सकते हैं कई लेयर में। तो हमने इजी तरीके से लड्डू बना के दिखाया है आपको।